नमस्कार किसान भाइयों, मैं सदानंद चिंचकर, एग्रोनॉमी एक्सपर्ट, लुपिन ह्यूमन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन, पुणे। ये संस्था जो है ये किसान भाइयों के लिए जानकारी देना, किसान भाइयों का उपज बढ़ाना, आय बढ़ाना, इसके ऊपर पिछले 30 सालों से काम कर रही है। तो आज हम जानेंगे टमाटर के खेती में आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके कैसे उपज या पैदावार ज़्यादा लेते हैं। वैसे तो किसान भाइयों टमाटर की खेती बहुत सारे किसान करते हैं, तो टमाटर की खेती में करने जैसे जो चीज़ें हैं वो तो सब करते हैं, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है जैसे टमाटर को सहारा देना। तो ये सहारा देना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है, एक दो तीन लाइन में मैं आपको बताता हूँ। एक तो अगर आप टमाटर को सहारा नहीं दोगे तो टमाटर ज़मीन में फैला जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये जो टमाटर है वो पौधा नीचे फैल गया है, तो ऐसा फैला जाएगा। जब उसको फूल लगेंगे तो वो फूल कम, उसकी बढ़वार कम होगी, उसको फल कम लगेंगे। लेकिन जब टमाटर बड़ा होता है, वो फल जब बड़ा होता है तो वो फल नीचे ज़मीन में जुड़े रहने से, नमी की वजह से, ज़मीन में वो फफूंद की बढ़वार होने से वो फल गलन हो जाता है। तो आधे से ज़्यादा टमाटर तो हमारे वैसे ख़राब होते। तो टमाटर की खेती में ये जो सहारा देना है उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है हम आपको दिखाएंगे। तो आपको करना क्या है, ऐसे बड़े बड़े बांस लेने हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, इस खेत में ये बांस है, लगभग 6-8 फीट के बांस है, 6 या 8 फीट के। तो ऐसे बांस आपको लेने हैं। एक तार होती है, आप ऐसी तार लेने हैं जो लगभग 16 गेज की होती है, ऐसी तार आपको लेना है। तो जो आपकी लाइन है, जैसे आप यहाँ पे दूर देख रहे हो, ये पूरी लाइन की तरफ ये पहले हर 10 फीट में बांस सीधे गाड़ लेने। लेकिन 40 फीट जो एक बांस है उसके बाद एक क्रॉस वाले बांस ऐसे आपको लगाने। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपको मजबूत करेगा, क्योंकि सहारा देने में सबसे बड़ा फाउंडेशन यही होता है। तो ये बांस आपको क्रॉस लगाना है। हर 2 या 3 बांस एक सीधे लगाने के बाद आपको ऐसे क्रॉस बांस लगाना है। क्रॉस बांस लगाने के बाद तार को बांधने के लिए इस तरह की ऐसी खूंटी, आप इसको बड़े लकड़ी की खूंटी भी बना सकते हो। उसको 2 फीट नीचे गाड़ देना है। इसको यहाँ पे ऐसा टेढ़ा बांधना है। तो इस तरह का इसको बांधा तो ये इस तरफ एक हो गया, लाइन के उस तरफ एक हो गया। तो ये पूरा ऐसा टाइट हो जाएगा। और टाइट होने के बाद जब हम टमाटर की पौधे की बंधाई करेंगे तो उसके लिए आपको क्या लगने वाला है, इस तरीके का धागा लगने वाला है। इसमें आप सुतली भी यूज़ कर सकते हो, जो जूट वाली सुतली होती। तो जैसे मैं आपको बांध के दिखाता हूँ कि कैसे बांधा होता है। ये जो टमाटर है, अभी इसको बंधाई कब करते हैं, तो लगभग 45 या 50 दिनों में जैसे आपको ऐसे फूल दिखने लगे या छोटे छोटे टमाटर दिखने लगे। आप इस पौधे को देख सकते हो, ऐसे छोटे टमाटर दिख रहे हैं। तो ये टमाटर दिखने के समय पे उसको बांधा जाता। तो जो फूल दिख रहा है, फूल के नीचे जो टहनी का पत्ता होता है, वहाँ पे आपको एक हल्की वाली गांठ देना है। तो ये जो देखो, आप ऐसे हल्की वाली गांठ दे सकते। इसको धीरे से ऊपर खींचना है, और तब तक ही खींचना है जब तक वो पौधा आराम से सीधा हो सके। और ऐसे आपको ऊपर खींच के उसको ऐसी जो को खूंटा गांठ, जैसे आप किसान भाई समझते हो, तो उस हिसाब से खूंटा गांठ बांध देना है। उसके बाद और टहनियाँ होती है हमारे टमाटर के पौधे को, जहाँ जहाँ फूल लगते हैं, तो वहाँ पे और एक धागा लेने का, और उस धागा इस तरीके हल्के से फिर उसको बांध देने का। देखो, इसमें सबसे बड़ा ये रहता है कि आप धागा ज़्यादा टाइट ना बांधें, क्योंकि अगर धागा टाइट बांध दिया तो पौधे का तना खराब हो जाएगा। तो वही है, एक आसान हल्की गांठ नीचे देने का और ऊपर एक खूंटा गांठ देने का। इस तरीके का आप प्लॉट में देखो, इन किसान भाइयों ने, जिनका प्लॉट है, इन्होंने अच्छी तरह से बंधाई की है। फूल के समय पे आप अच्छी तरह से देख सकते हो। इस तरह की बंधाई करोगे तो आपके टमाटर में पौधे में अच्छी खासी पैदावार बढ़ सकती है। तो धन्यवाद किसान भाइयों।